ये मनवादी लोग हैं, हिंदू राष्ट्र नहीं बना रहे हैं, ये ब्राह्मण राष्ट्र बना रहे हैं। हिंदू राष्ट्र का नाम है लेकिन ब्राह्मण राष्ट्र बना रहे हैं। और पहले मनुस्मृति से 80 साल पहले मनुस्मृति से जो देश चलता था, इन लोगों के साथ में अन्याय, अत्याचार, जुल्म, ज्यादती होती थी, वो लाना चाह रहे हैं, इसीलिए संविधान में फेरबदल कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट लोग इतने हो गए हैं, अगर ये ऐसा करते हैं, संविधान को बदलते हैं, तो पूरा देश में ऐसा युद्ध छिड़ जाएगा कि संविधान को बदलने की किसी की हिम्मत नहीं हो पाएगी। अब तो इतना बड़ा जंग हो जाएगा इस देश के अंदर, अगर संविधान बदलने की कोशिश की ना, तो ये समझ लो कि इस देश के अंदर वो स्थिति हो जाएगी कि मारा मार हो जाएगी। ढोंगी बाबा हैं, वो जानते नहीं हैं, वो बाबा हैं जो पुराने संविधान से इस देश को चलाते थे। वो कहते थे कि कान से पैदा हुआ, जंगा से पैदा हुआ, फल खाने से पैदा हुआ, चावल खाने से पैदा हुआ। जो पाखंडियों ने पहले जो संविधान बनाए हुए हैं, पहली जो किताबें लिखी हैं, उसी तरीका के ढोंगी पाखंडी बाबा हैं जो बोल रहे हैं। एक ही बात वो सही करके बता दें, हम मान लेंगे। वाल्मीकि से लेकर ब्राह्मण तक सभी हिंदू राष्ट्र में हैं, लेकिन जब मंदिर पर जाते हैं पूजा के लिए, तो उसमें सामान्य वर्ग को जाने दिया जाता है, बाकी किसी लोग को नहीं जाने दिया था। काय का हिंदू राष्ट्र? ये मंदिरों पर हमारे राष्ट्रपति जैसे महान लोगों को नहीं जाने देते, तो क्या हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? ये मनुवादियों की सरकार चल रही है। इन्होंने हमेशा दलितों का शोषण किया है। जब भी कोई दलित अच्छा काम करता है या आगे बढ़ता है, ये उसको रोकते हैं। 2027 में विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा के चुनाव में पूर्ण बहुमत से माननीय बहन जी अपनी सरकार बनाएंगी। जहां भी हम क्षेत्र में, गांव में, शहर में जाते हैं, एक ही आवाज़ आती है कि अब की बार बहुजन सरकार, अब की बार बहन जी की सरकार। क्योंकि अब जो सरकारें चल रही हैं ये मनवादी सरकारें हैं, और ये लोग कहते हैं कि ये संविधान बाबा साहब ने, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने नहीं लिखा, तो ये लोग मनवादी लोग कहते हैं, केवल, बाकी कोई नहीं कहता। जिसका नाम लेते हैं वो बाबा साहब के चपरासी थे, वो बाबा साहब को चाय पिलाते थे, बाबा साहब के रजिस्टर लाते थे, बाबा साहब का काम करते थे। जिनको लिखने का बताते हैं वो बाबा साहब के चपरासी थे, पियोन थे, और संविधान बाबा साहब ने ही लिखा है। और बाबा साहब ने, मानवर डॉक्टर BR अम्बेडकर जी ने जितनी SC BC और OBC समाज के लिए जो भी हक अधिकार और जो भी सम्मान दिए हैं, वो माननीय बाबा साहब ने संविधान के द्वारा दिए हुए हैं। इससे पहले जो मनवादी लोगों का संविधान चलता था, उसमें इन लोगों के लिए कोई अधिकार नहीं था। एक पशु जीवन से भी बेहतर जिंदगी थी इनकी। और संविधान के बाद में जो नियम फॉलो किए हैं और लोकतंत्र चला है, तब से सारे लोगों को समान अधिकार मिले हैं। संविधान में लगातार संशोधन तो हो रहे हैं ना। देखिए, संशोधन मनवादी लोग कर रहे हैं। वो क्या चाह रहे हैं कि जो पहले था उसी को लाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। अब तो इतना बड़ा जंग हो जाएगा इस देश के अंदर, अगर संविधान बदलने की कोशिश की ना, तो ये समझ लो कि इस देश के अंदर वो स्थिति हो जाएगी कि मारा मार हो जाएगी। जानकार ये कहते हैं धीरे धीरे ये तो कर ही दिया इन्होंने खोखला संविधान। देखिए, वो उनका उस समय वो शासन सत्ता पर बैठे हुए हैं, वो कर रहे हैं। जिस समय बहन जी प्रधानमंत्री बन के दिल्ली में जाएंगे, जो इन लोगों ने परिवर्तन किए हैं, एक भी परिवर्तन नहीं रहेगा। जो संविधान में नियम कानून हैं, संविधान के नियम कानून के आधार पर ये देश चलेगा, और सारी कानून ज्यों की त्यों हो जाएंगी बहन जी जब प्रधानमंत्री बनेंगे। बहन जी पे तो आरोप लगते हैं कि वो बीजेपी के लिए काम करती है, बीजेपी की बी टीम है। ऐसा कुछ नहीं है। जो आदमी जिस काम को करता है वो कहा जाता है। बीजेपी की टीम और पार्टियां हैं, उनको देखिए, बहन जी कभी बीजेपी की प्रोग्राम में नहीं जाती, अडानी अंबानी के प्रोग्राम में नहीं जाती। बहन जी ने पहले जब सरकार सपा की थी, तो सपा की सरकार थी, उस समय बहन जी ने कहा था कि हमारे लखनऊ में जितने भी हमारे जो बहुजन समाज के स्थल बने हुए हैं और वो नोएडा में बने हुए हैं, उनमें जो है इतना इनकम है कि उससे उनकी जो है देख रेख हो सकती है। ये बात कही, लेकिन उन्होंने ये बात नहीं सुनी। और जब बीजेपी की सरकार आई, तो एक बार माननीय बहन जी ने मुख्यमंत्री से कही कि जितने भी हमारे स्थल बने हुए हैं नोएडा के अंदर, जितने भी स्थल हमारे लखनऊ के अंदर बने हुए हैं, उनके रखा रखाव के लिए आपको इसमें पैसा लगाना होगा। उनकी इनकम होती है, उसकी इनकम को उसी में लगाओ। तो ये बात माननीय बहन जी की मुख्यमंत्री ने सुनी थी और वो पैसा लगाया, उनका सौंदर्यीकरण कराया। इसलिए बहन जी ने कहा था कि हमने
आपने कहा और आपने इसका सौंदर्यीकरण कराया, आपके लिए धन्यवाद। केवल ये बात कही थी। लेकिन कई बाबा देश को हिंदू राष्ट्र बनाने के लिए सड़कों पर उतरे हुए हैं आज। वो बाबा नहीं हैं, वो बाबा नहीं हैं, वो ढोंगी बाबा हैं, वो जानते नहीं हैं। वो बाबा हैं जो पुराने संविधान से इस देश को चलाते थे। वो कहते थे कि कान से पैदा हुआ, जंगा से पैदा हुआ, फल खाने से पैदा हुआ, चावल खाने से पैदा हुआ। जो पाखंडियों ने पहले जो संविधान बनाए हुए हैं, पहली जो किताबें लिखी हैं, उसी तरीका के ढोंगी पाखंडी बाबा हैं जो बोल रहे हैं। एक ही बात वो सही करके बता दें, हम मान लेंगे। अगर ये मूर्ति पूजा बताते हैं, मूर्ति पूजा में इतनी शक्ति होती तो मूर्ति बनाने वाले लोग हैं वो मूर्तियों को नहीं बेचते कभी भी। कहा जाता है अम्बेडकर वादियों को क्या दिक्कत है हिंदू राष्ट्र से? हिंदू राष्ट्र से दिक्कत ये है कि ये जो है ये मनवादी लोग हैं, ये मनवादी लोग हैं। हिंदू राष्ट्र नहीं बना रहे हैं, ये ब्राह्मण राष्ट्र बना रहे हैं। हिंदू राष्ट्र का नाम है लेकिन ब्राह्मण राष्ट्र बना रहे हैं। और पहले मनुस्मृति से 80 साल पहले मनुस्मृति से जो देश चलता था, इन लोगों के साथ में अन्याय, अत्याचार, जुल्म, ज्यादती होती थी, वो लाना चाह रहे हैं, इसलिए संविधान में फेरबदल कर रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अम्बेडकरवादी बुद्धिस्ट लोग इतने हो गए हैं, अगर ये ऐसा करते हैं, संविधान को बदलते हैं, तो पूरा देश में ऐसा युद्ध छिड़ जाएगा कि संविधान को बदलने की किसी की हिम्मत नहीं हो पाएगी। बाबाओं ने तो कसम खाई है, देखिए। बाबाओं को कसम खाते रहे, बाबा तो ढोंगी होते हैं, झूठे होते हैं। बाबा तो जाने क्या क्या कहते हैं, क्या क्या कसम खाते हैं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। अच्छा, ऐसा होगा नहीं, बिल्कुल कभी नहीं। तो ये जो अब चल रहा है, ये क्या लगता है? ये लग रहा है कि जो मनवादी लोग हैं वो कह रहे हैं, कहने से सब कुछ थोड़ी हो जाता है, कहने से सब कुछ। मोहन भागवत तो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र तो है ही भारत में, देखिए। हिंदू राष्ट्र है, लेकिन हिंदू राष्ट्र की जगह पर वो झूठ बोल करके वो ब्राह्मण राष्ट्र बनाने की कोशिश कर रहे हैं। और हिंदू राष्ट्र का मतलब क्या है? हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है, हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है गुलामी, एज ए गुलामी। हिंदू राष्ट्र पहले किसी, इन्होंने जो वेद पुराण लिखे हैं। अगर सर मान लिया जाए भारत हिंदू राष्ट्र बन जाता है, तो ये जो बहुजन है, जो अम्बेडकरवादी है, जो दलित है, इनका क्या होगा? क्या ये बौद्धिस्ट बनेंगे हिंदू राष्ट्र में। हिंदू राष्ट्र के लिए ये लोग एग्री नहीं है। जब इनको जानकारी नहीं थी तब ये लोग कह देते थे। इनको क्या अधिकार मिल पाएंगे हिंदू राष्ट्र में? हिंदू राष्ट्र में इनको कोई अधिकार नहीं मिल पाएगा। हिंदू राष्ट्र होता, और हिंदू राष्ट्र में वाल्मीकि से लेकर ब्राह्मण तक सभी हिंदू राष्ट्र में हैं। लेकिन जब मंदिर पर जाते हैं पूजा के लिए तो उसमें सामान्य वर्ग को जाने दिया जाता है, बाकी किसी लोग को नहीं जाने दिया जाता। काय का हिंदू राष्ट्र? हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है भाई भाई सब एक समान। वाल्मीकि से ब्राह्मण तक और भिखारी से राजा तक सारे लोग मंदिरों पर जाएंगे। ये मंदिरों पर हमारे राष्ट्रपति जैसे महान लोगों को नहीं जाने देते, तो क्या हिंदू राष्ट्र बनाएंगे? ये इसको हिंदू राष्ट्र थोड़ी कहते हैं। हिंदू राष्ट्र उसे कहेंगे जो वाल्मीकि से लेकर ब्राह्मण तक और जो चपरासी से लेकर डॉक्टर, इंजीनियर और प्रोफेसर तक सारे लोग वहाँ जाएंगे। एक दूसरे में जो है, एक दूसरी समाज में शादी करेंगे, तब हिंदू राष्ट्र माना जाएगा। कोई हिंदू राष्ट्र थोड़ा ही है ये। सर, आरक्षण को लेकर आजकल बड़ा हमला बोला जा रहा है कि आरक्षण को खत्म कर देना चाहिए, ये जो जाति के आधार पर आरक्षण। वो इसलिए कर रहे हैं ना कि जो सामान्य वर्ग के लोग हैं, जो मनवादी लोग हैं, वो मात्र 13% लोग हैं, तो वो चाह रहे हैं कि सारी व्यवस्था हमको मिल जाए। और हमारा मतलब है कि जितनी जिसकी हिस्सेदारी उतनी इसकी भागीदारी। आरक्षण में 85% SC OBC माइनॉरिटी के लोग हैं, 85% उनको हक अधिकार और नौकरियां मिलनी चाहिए। 15% इन लोगों को मिलनी चाहिए, वो सामान्य वर्ग के लोग हैं। वो चाह रहे हैं कि इनको कोई नौकरी नहीं दी जाए, इनको सुविधा, हक अधिकार नहीं दिए जाए। इसलिए वो लोग कहते हैं, मनवादी लोग कहते रहे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आज ये बैठे हुए हैं सरकार शासन सत्ता पे, जिस समय हमारी बहन जी पहुंच जाएंगी, वो ठीक 85% लोगों को आरक्षण के आधार पर, जिसकी जिसकी संख्या भारी उतनी उसकी हिस्सेदारी के आधार पर नियम कानून लागू होगा। 2027 में क्या रहेगा? 2027 में पूर्ण बहुमत की सरकार बहुजन समाज पार्टी की बनेगी, और बहुजन समाज पार्टी की मुख्यमंत्री माननीय बहन जी 2027 में बनेंगी 1 से 1%। अखिलेश यादव कह रहे हैं बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं बहन जी, देखिए। नहीं, ये तो एंटी वाले लोग हैं। कौन क्या कहते हैं उनको तब नहीं लगता। उनके यहाँ जो जाते हैं, शादी व्यवहार में जाते हैं, मिलते हैं, उनके पिताजी मिलते हैं, वो मिलते हैं, तो वो बी टीम है कि हम बी टीम है? हमारी पार्टी कोई बी टीम नहीं है। हमारी पार्टी कभी जो है बीजेपी के किसी कार्यक्रम में नहीं जाती है। और जब भी हमारी बहन जी ने बीजेपी से मिलकर सरकार बनाई है तो उनको समर्थन दिया नहीं है, लेकर के सरकार बनाई है। पहले अपनी बनाइए, बीजेपी से समर्थन लेके अपनी सरकार बनाई है बहन जी। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से, बहन जी की तरफ से, सभी बहुजन समाज पार्टी के सिपाहियों के लिए, बाबा साहब के अनुयायियों के लिए जो आदेश हुआ
कि 6 दिसंबर 2025 बाबा साहब की 70वीं पुण्यतिथि पर महापरिनिर्वाण दिवस पर इनको सब लोग श्रद्धांजलि सुमन अर्पित करने के लिए आए हुए हैं और पूरे देशवासियों की तरफ से, पूरे देश और दुनिया के अम्बेडकरवादियों की तरफ से हम बाबा साहब को यहाँ नमन और विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। बाबा साहब चाहते थे कि भारत में समानता हो, भेदभाव ना हो, छुआछूत ना हो। क्या उनके सपनों का भारत बन रहा है? उनके सपने का भारत बनाने के लिए पूरे बहुजन समाज के लोग प्रयासरत हैं और आपको यहाँ लाखों लोगों की जो भीड़ आएगी वो दिखाई देगी और पूरा एकदम वचनबद्ध हैं सब लोग के, हम पूरी ताकत के साथ में बहन जी के साथ लगे हुए हैं। लगातार कुछ लोग देखने को मिलता है कि बाबा साहब पे ही उंगलियां उठाते हैं। अब तो ये भी कहने लगे हैं कि बाबा साहब ने संविधान ही नहीं लिखा। देखिए, विरोधियों का काम है विरोध करना और वो अपने मुंह की खा रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। सब लोग हम मजबूती से साथ काम कर रहे हैं। अब हम कहने लग जाएं कि ये सूर्य उजाला सूर्य से नहीं आ रहा है, कहीं और से आ रहा है, तो जो सच है वो सच है। संविधान बदलने की भी बात हो रही है, ये हमेशा चलती रहेंगी। एक बहुत बड़ा तबका है बाबा साहब का अनुयायी, ना कि केवल बहुजन समाज में, स्वर्ण समाज में भी बाबा साहब को मानने वाले बहुत लोग हैं, वो उसके विरोध में ही रहते हैं। रात के अंधेरे में मूर्तियां भी तो तोड़ जाते हैं। देखिए, जो सच होता है, सच बोलने वाला आदमी हमेशा संघर्ष ही करता है। बाबा साहब का जो नाम है वो बाबा साहब सच का नाम है, तो उनका जो विचारधारा है और बाबा साहब वो संघर्ष में ही रहेंगे हमेशा। तमाम साधु संत आजकल सड़कों पर हैं, संविधान के खिलाफ, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने की घोषणा कर रहे हैं। देखिए, यात्राएं निकाल रहे हैं। तो कर पा रहे हैं क्या? निकालो, निकालते रहो। जिस दिन बहुजन समाज अपनी यात्रा निकालेगा, अपना आंदोलन करेगा, उस दिन वो देखते रह जाएंगे। कहीं ना कहीं संविधान का तो उल्लंघन है ना। देखिए, संविधान तो नहीं कहता। भाई, हम लोग इस समय सत्ता में नहीं है, ये चीज़ तो सत्ता वाले इस जवाब देंगे भाई वो संविधान का उल्लंघन क्यों करा रहे हैं। जिस दिन बहन जी सत्ता में आ जाएंगे, एक आवाज़ उठा के दिखा देना कोई भी। जिस दिन बहन जी कुर्सी पे बैठ जाएंगी, एक व्यक्ति आवाज़ उठा के दिखा देना। बहन जी को आना था यहाँ पर, क्या वजह रही जो कैंसिल आके प्रोग्राम? देखिए, इस चीज़ का ज़्यादा मैं गहराई पे तो नहीं जा पाऊँगा। बहन जी का जो निर्णय हम सब लोगों को मानना है। बहन जी का जो निर्णय, बहन जी किसी टेक्निकल कारण की वजह से, जैसे प्रशासन की तरफ से कि भाई हम सुरक्षा नहीं दे सकते या कोई और भी निजी कारण हो सकता, बहन जी नहीं आ रही हैं, आकाश भाई आ रहे हैं, उनका सब स्वागत में हम लोग खड़े। देखिए, बाबा साहब ने देश के लिए बहुत कुछ किया और आज जो सरकार चल रही है प्रेजेंट में, ये मनुवादियों की सरकार चल रही है। इन्होंने हमेशा दलितों का शोषण किया है। जब भी कोई दलित अच्छा काम करता है या आगे बढ़ता है, ये उसको रोकते हैं। इनकी जो सोच है वो ठीक नहीं है इस सरकार की। ये क्या करते हैं कि जब भी कोई आदमी आगे बढ़ता है, ये सोचते हैं कि इस देश पे हमारा ही राज रहे और दलित हमारा नौकर रहे, हम इन पर राज करें। मनुस्मृति वाली व्यवस्था। हाँ जी, हाँ जी। वो ये आज भी जो पहले मनु के ज़माने में जो चीज़ें थी उसको लागू करना चाहते हैं। महिला इसलिए बाहर नहीं निकलेगी, महिला खुल के बात नहीं करेगी, ये उस सोच को दोबारा लाना चाह रहे हैं। मगर ऐसा हम नहीं होने देंगे। चाहे हमें कुछ भी करना पड़े, हम वो करेंगे, अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे और हम आगे बढ़ते रहेंगे। और बाबा साहब का नाम हमेशा ऊपर रहा है, ऊपर ही रहेगा। तो हो ही रहा ना देश में। देखिए, छुआछूत, भेदभाव, सीजीआई को जूता मार देते हैं। जी जी, ये मनुवादियों की गंदी जो सोच है ना, उसके कारण हो रहा। अब से पहले कभी नहीं हुआ। आपको नहीं लगता धर्म अब हावी है भारत पर? देखिए जी, हावी तो ये है, मगर इसको हम पीछे कर देंगे। कैसे पीछे करोगे? लड़ाई लड़ेंगे। अब जिस तरह ये हम चुपचाप बैठे हुए हैं ना, तो उसका ये हमारा फ़ायदा उठाते हैं। अब हम चुपचाप बैठने वाले नहीं हैं। अब आगे हम लड़ाई लड़ेंगे, बदला लेंगे इनसे और आगे बढ़ते रहेंगे। ये तो कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र घोषित करो भारत को। नहीं, हमने करने देंगे ना, हम करने नहीं देंगे, चाहे हमें कुछ भी करना पड़े। क्या दिक्कत है हिंदू राष्ट्र से? देखो, ये दिक्कत ये है, उसमें शोषण होगा हमारा। जब अब शोषण इन्होंने कर रखा है तो आगे और ज़्यादा करेंगे। तो हम अब इतना बर्दाश्त थोड़ी करेंगे जितना कर चुके हैं। कहाँ तक बर्दाश्त करेंगे? तो हम आगे ताकत से काम करेंगे, कर रहे हैं। और बाबा साहब का नाम हमेशा ऊपर रहा है, हमेशा ऊपर रहेगा। मेरा नाम बाबूलाल सैन है, मैं पूर्व चेयरमैन हूँ गाजियाबाद से। आज परिनिर्वाण दिवस पर बाबा साहब के पुण्यतिथि पर हम लोग जो है श्रद्धांजलि देने आए हैं। और अभी आकाश आनंद जी, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जी यहाँ पहुँचेंगे। बाकी वो सब जो है बाबा साहब के बारे में, पार्टी के बारे में जो भी दिशा निर्देश देंगे हम सब फॉलो करेंगे। पहले लोग संविधान का विरोध करते थे, अब कहने लगे हैं कि संविधान बाबा साहब ने लिखा ही नहीं है। देखिए, नहीं, कुछ लोग जो है जो कह रहे हैं उनकी मानसिकता जो है दूषित मानसिकता के तहत कह रहे हैं। बाकी संविधान तो बाबा साहब ने लिखा है।
ये प्रमाणित है, बाबा साहब के अलावा संविधान किसी ने नहीं लिखा है। क्यों गुमराह कर रहे हैं, ऐसी अफवाह क्यों फैला रहे हैं? हाँ, तो उनका पतन हो जाएगा, जो है वो ख़त्म हो जाएंगे जिस दिन बहन जी आवाज़ उठाएंगी। और उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश की कमान बहन जी के हाथ में होगी, तो तब ये सब जो है कहना बंद कर देंगे, जो है झूठे हैं।